मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 1 मार्च 2026 से 7 मार्च 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटे के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे को फ़ोन करके केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके कोई ज्योतिष का एक सवाल पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल अगर आपको पूछना हो जिसका इंतज़ार आप रविवार सुबह तक नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैसेज से संपर्क करें, फ़ोन ना करें तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 मार्च से 7 मार्च 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और साथ ही इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार है यह भी मैं बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाएंगे। इस सप्ताह में 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा यानी कि छोटी होली मनाई जाएगी और 3 मार्च को रंग खेलने वाली होली यानी छलोड़ी मनाई जाएगी और 3 मार्च को ही बसंत पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु जयंती, दोल पूर्णिमा, लक्ष्मी जयंती, मासी मागम पर्व जो है मनाए जाएंगे और 3 मार्च को ही पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा। 4 मार्च से चैत्र मास शुरू हो जाएगा। 5 मार्च को भाई दूज है और 6 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज साहब की जयंती है और बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी भी 6 मार्च को है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सभी देशवासियों के लिए, सभी दर्शकों के लिए होली की शुभकामना अवश्य लिखें। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर किस किस राशि में कब से कब तक रहेगा यह भी देख लेते हैं। तो 1 मार्च रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। 2 मार्च सोमवार को चंद्रमा का गोचर सुबह 7:51 तक कर्क राशि में रहेगा, उसके बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 3 मार्च मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में गोचर करता रहेगा और 4 मार्च बुधवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 1:45 तक सिंह राशि में रहेगा और उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 5 मार्च गुरुवार को चंद्रमा का जो गोचर है वह दिन रात कन्या राशि में रहेगा। 6 मार्च शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर रात को 10:18 तक कन्या राशि में रहेगा, फिर तुला राशि में प्रवेश करेगा। 7 मार्च शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात तुला राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि में रहेगा। मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आप भी मेरे राशिफल में अपनी जो जन्म की राशि है उसी राशि के अनुसार अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा बीतेगा। शुरुआत करता हूँ मैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा, 5वें संतान और शिक्षा स्थान में भी रहेगा, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा और सप्ताह के अंतिम दिन 7म जीवन साथी स्थान में रहेगा। सप्ताह के शुरू में जो है चौथे सुख और माता स्थान में चंद्रमा के गोचर के कारण आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएँ भी बढ़ेगी और कुछ न कुछ अच्छा या परिवार में आनंद देने वाला जो है माहौल रहेगा। फिर उसके बाद में 5वें संतान और शिक्षा स्थान में जब चंद्रमा आएगा तो आपको संतान की तरफ से कोई न कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं या संतान की सफलता हो सकती है, संतान का कोई बेरोजगारी रोजगार मिल सकता है आदि कोई न कोई शुभ समाचार मिलेगा। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी है तो शिक्षा में आपको अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और आपको सफलता भी मिल जाएगी। उसके बाद में जब 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में चंद्रमा आएगा
तो आपका जो दिन है वो सामान्य तरीके से जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। कोई ज़्यादा बड़ी अड़चन नहीं आएगी, कोई बड़ा लाभ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब छठे स्थान में चंद्रमा आए तो आपको कोई कर्ज आदि नया नहीं लेना है, और कोई मांगे अगर आपसे उधार में तो भी उनको नहीं देना है। अगर ले लिया कर्जा तो चुकाने में तकलीफ आ सकती है, और अगर दे दिया तो वापस उसको पाने में तकलीफ आ सकती है। और जब सप्ताह के अंतिम दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में चंद्रमा रहेगा, यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आप दोनों पति पत्नी के अंदर आपसी जो प्रेम प्यार है या विश्वास है वह काफ़ी अच्छा प्रगाढ़ होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और आप दोनों जो है खूब ज़्यादा सप्ताह के अंतिम दिन को एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में, और सप्ताह के अंतिम दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए अगर ऐसे देखें तो काफ़ी अच्छा और आपके मनपसंद अंदाज से बीतेगा। सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके व्यापार स्थान पर या आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के स्थान पर थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा, आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, और हो सकता है आपको कोई छोटी बड़ी यात्रा करने का भी मौका मिले। उसके बाद में आपके चौथे स्थान में जब चंद्रमा आएगा तो यह आपके लिए एक प्रकार से खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। इस दिन में आप जो अगर थोड़ा बहुत कोई अच्छा घर के उपयोग के लिए कोई ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद में जब पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में चंद्रमा आएगा तो यह आपके लिए एक प्रकार से अगर देखें तो यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। और अगर आप कोई व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं या व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तब भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को आप थोड़ा सा जो है सहयोग करें, पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा उनका सहयोग करें, क्योंकि अभी परीक्षा का समय चल रहा है तो आपको थोड़ा बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। और सप्ताह के अंतिम दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में चंद्रमा जब आएगा तो आपको अपनी सेहत के पर नज़र रखनी पड़ेगी। अगर सेहत में थोड़ी कमी हो या आपको सेहत नरम गरम लगे तो आप जल्दी से डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। इससे क्या है कि जो कोई छोटा रोग होगा वो बड़ा नहीं बनेगा, और सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, और सप्ताह के अंतिम दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बीतेगा, सम्मानजनक बीतेगा, और अति उत्तम प्रकार से बीतेगा। और इस सप्ताह के बीच में आपको धन लाभ मिलने के भी प्रबल योग बने हुए हैं। जब चंद्रमा आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में गोचर करेगा पहले दिन, यह आपके धन मिलने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कहीं न कहीं से अचानक से कोई न कोई तरीके से आपको धन मिलने के योग बने हैं। धन चाहे थोड़ा ही मिले या ज़्यादा मिले वह आपके कार्य पर रहेगा, लेकिन धन मिलेगा ज़रूर। परिवार में खुशियाँ बढ़ेगी, परिवार में संपन्नता बढ़ेगी, परिवार में रौनक रहेगी। परिवार के अंदर आप कोई उत्सव आदि का जैसा प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, या आप परिवार में कोई नया जो है सामान आदि ला करके उनके साथ भी खुशियां मना सकते हैं कि भाई हमारे घर में नया सामान आया है। उसके बाद में जब चौथे स्थान में चंद्रमा आएगा तो भी आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे भाई बहन स्थान वाला भी चंद्रमा आपके लिए शुभ फल देने वाला है, क्योंकि तीसरे स्थान में जब चंद्रमा आपके गोचर करेगा तो यह समय जो है आपके लिए कहीं न कहीं छोटी बड़ी परिवार के साथ में यात्रा करने का मौका प्रदान करेगा। और सप्ताह के अंतिम दिन जब पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपको किसी न किसी बात को लेकर, चाहे परिवार के हित के लिए हो, व्यापार के हित के लिए हो, या कोई नौकरी के हित के लिए हो, कोई न कोई अपने लिए निर्णय करने का एक अवसर आपको मिलेगा। अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। यह निर्णय आपके लिए अच्छा साबित होगा, भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा, और आपका जो है निर्णय सब लोग सराहेंगे भी। और सप्ताह का अंत आपके लिए शानदार और धनदायक भी बीत सकता है। अब देखते हैं कर्क राशि।
आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से शुरुआत हो रही है, यानी कि चंद्रमा आपकी कर्क राशि में ही सप्ताह के शुरुआत में रहेगा और उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए अति उत्तम, शानदार और मनोनुकूल बीतेगा। आपके लिए जैसे कि आपकी राशि में ही चंद्रमा है सप्ताह के शुरू में, तो आप जब चंद्रमा राशि में रहता है तो मन में जोश रहता है, उमंग रहता है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे समाचार मिलते हैं, यात्रा का भी शुभ फल मिलता है। यानी चंद्रमा लगन में रहने से बहुत कुछ अच्छा ही घटित होता है। और जब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके लिए परिवार के अंदर एकता और भाईचारा और आपसी विश्वास को बढ़ाने वाला फल प्रदान करेगा और साथ ही आपको आय प्राप्ति के जो रास्ते हैं वहीं से ही आपको आय की प्राप्ति भी होगी। और उसके बाद में जब तीसरे भाई बहन स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा। आपके लिए नौकरी के जो अगर बेरोजगार है, नौकरी के जो है आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको अब सफलता मिल जाएगी। आप थोड़ा सा प्रयास तेज करें। आप जो है थोड़ा सा अति व्यस्त भी इस समय में रहने वाले हैं। आपके पास में कामकाज खूब रहेगा और आप जो है व्यस्तता पूर्ण अपना दिन व्यतीत करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन जब आपके चौथे सुख और माता स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा तो यह गोचर आपके लिए एक प्रकार से संजीवनी का काम करेगा। आपके परिवार के लिए भी यह संजीवनी का काम करेगा कि जो लोग अब तक आपसे रूठे थे, आपके विरोध में थे या आपकी बात नहीं मान रहे थे, अब वो धीरे धीरे आपके कहने में आ जाएंगे और आपके लिए जो भी है एक सम्मानजनक स्थिति जो है बनती चली जाएगी और आपका कहा सुना भी परिवार में सुना जाएगा, माना जाएगा और आपके लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। यह सप्ताह जो है आपके लिए एक तरह से देखें तो अच्छा ही बीतने वाला है। हालांकि सप्ताह का जो पहला दिन है उस समय चंद्रमा जो है आपके 12वें खर्च भाव में रहेगा और 12वें खर्च भाव में जब चंद्रमा रहता है तो यह खर्चों को अधिक करवाता है, फालतू के खर्चों को अधिक करवाता है। यह आपके लिए नहीं, जब भी किसी के राशि में 12वां चंद्रमा आता है तो सबके लिए लगभग ऐसा ही फल देता है, आय में कमी कर देता है। लेकिन जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा दूसरे दिन तो फिर आपके जो पुरानी हानि है उसको भरपाई करने का मौका मिल जाएगा। जो खर्च हुए थे उनका भी कोई अच्छा जो है भरपाई करने का मौका मिल जाएगा। और आपकी राशि में जब चंद्रमा आएगा तो यह आपके लिए मान प्रतिष्ठा और धन वैभव बढ़ाने वाला फल देगा। परिवार के लिए यह बहुत आपके शुभ रहेगा। परिवार में आपकी जो है मान्यता जो है या आपका कहें कि आपका वर्चस्व है या आपका जो विश्वास है सबके प्रति आपके प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में जब दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा आएगा तो दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा आने से परिवार में उत्साह उमंग और अभी तो होली का भी वक्त है तो उत्साह उमंग और पर्व त्यौहार मनाने जैसा माहौल बहुत ज़ोर शोर से रहेगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब तीसरे स्थान में चंद्रमा आएगा तो यह चंद्रमा आपके लिए एक प्रकार से देखें तो किसी नए अवसर को लेकर आ रहा है। आपके पास में अगर अंतिम दिन सप्ताह के कोई मौका मिलता है तो आप उसको चूकना मत, ज़्यादा सोचना मत, उसका लाभ उठा लेना। तो सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए अगर देखें तो सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए कहीं से आय बढ़ाने में मदद करेगा। कहीं से आपको अचानक धन मिल सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। और जब दूसरे दिन चंद्रमा जो है आपके खर्च स्थान में आएगा तो आपको कुछ अनावश्यक खर्च करना पड़ेगा और आपके मन में भी अशांति जैसी बनी रहेगी। इसलिए आपको मन में हमेशा शांति बनाकर रखना है, किसी के उकसावे में नहीं आना है और किसी को जो है फालतू में उधार पैसा या कोई मांगे कि मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, एक दिन में दे दूंगा, ऐसा किसी को उधार पैसा नहीं देना है। अगर दे दिया तो हो सकता है आपका पैसा फंस सकता है। जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा तब जाकर के आपको पूर्ण रूप से राहत मिलेगी। आपके हाथ में जो है पैसा
जमा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति उस समय मजबूत रहेगी। और जब दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा तब भी आपके आय के प्राप्ति के रास्ते से आपको आय मिलेगी। और थोड़ा सा इस सप्ताह में जो है जब धन स्थान में चंद्रमा रहेगा तो कुछ अतिरिक्त आय आपको होने के योग बने हुए हैं। सप्ताह के अंतिम दिन आप जो है परिवार के साथ में बहुत खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे और आपका जो सप्ताह का अंत है बहुत अच्छा खुशी से भरा रहेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंतिम दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये जो सप्ताह है लगभग मिला जुला जैसा ही रहेगा। हालांकि अच्छे अवसर भी मिलेंगे, लाभ भी मिलेगा, खुशियां भी बढ़ेगी और कुछ कहीं से खुशखबरी भी आपको मिलने के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। सप्ताह के शुरू में 10वें कर्म स्थान में जब चंद्रमा गोचर करेगा तो आप अपने व्यापार में, कारोबार में, बिजनेस में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आपके व्यापार में तेज़ी आएगी, खूब धन लाभ होगा क्योंकि आगे धन लाभ स्थान का भी चंद्रमा है। तो इस सप्ताह में आपको धन लाभ, आर्थिक स्थिति मजबूत होना, यह सब आपके साथ में होगा। और लेकिन जब खर्च स्थान में चंद्रमा आएगा तो थोड़ा सा, ये भी त्यौहार भी है होली जैसा, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़े और इसका वजन आपके पॉकेट के बैलेंस पर भी पड़ सकता है। लेकिन जब सप्ताह के अंतिम दिन आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो उस समय जो है यह सब लाभ, हानि, खर्च और आदि जो है यह सब एक प्रकार से बैलेंस स्थिति में आ जाएगा। और सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए एक प्रकार से रोमांचक दिन होगा, आपके लिए मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला दिन होगा। और जो पिछले वक्त में यानी पिछले सप्ताह से कुछ समस्याएं थी उसका निवारण भी अब आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए अगर देखें तो अंतिम दिन को छोड़ दे तो यह काफ़ी बहुत अच्छा बीतने वाला है। शुरुआत में ही जब भाग्य स्थान का चंद्रमा होता है सप्ताह के तो वह पूरे सप्ताह में आपका भाग्य जो है पूरा साथ देता है। इस समय में आपका जो सप्ताह शुरू हो रहा है वह आपके चंद्रमा का भाग्य स्थान में गोचर करने से हो रहा है। इसलिए आप ऐसा समझिए कि पूरे सप्ताह में चंद्रमा और भाग्य दोनों आपके साथ में रहेंगे। जब कर्म स्थान में चंद्रमा आ जाएगा तो आपके कामकाज में तेज़ी रहेगी और जो बेरोजगार है, अगर आप रोजगार की तलाश में है तो आपको कोई अच्छा जॉब या अच्छी नौकरी आदि मिलने के प्रबल योग बन जाएंगे। और लाभ स्थान में जब चंद्रमा आएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक से तेज़ी से उछाल आएगा, कहीं से भी कैसे भी आपको जो है धन मिलेगा और आपके परिवार में भी खुशियां बढ़ेगी। संतान पक्ष आपका इस सप्ताह में बहुत अच्छा रहेगा। और सप्ताह के अंतिम दिन यानी शनिवार को जब चंद्रमा आपके 12वें खर्च भाव में आएगा तो आप वो एक दिन थोड़ा शांति से गुजार लें, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें और ज़्यादा ना तो कोई महंगी वस्तु खरीदे और ना ही किसी के ऊपर धन के मामले में भरोसा करें। तो यह सप्ताह आपके लिए ठीक बीतेगा और सप्ताह का अंत आपको थोड़ा शांति से बिताना पड़ेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है शुरुआत में ही 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा, फिर उसके बाद में 9वें भाग्य स्थान में, फिर 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए लगभग मिला जुला जैसा रहेगा। हालांकि पहला दिन जो है आपके लिए विपरीत दिन रहेगा। एक तो आपकी सेहत पर इसका असर पड़ सकता है, दूसरा आपके धन पर असर पड़ सकता है, तीसरा आपके परिवार में कोई कलेश का माहौल हो सकता है या कोई बंटवारा जैसी आदि चीज़ों का भी थोड़ा आपस में रोष बढ़ सकता है। और आप को थोड़ा ये जो 8वें स्थान में जब एक दिन चंद्रमा रहेगा तो शांति से पूरा दिन व्यतीत करना है। लेकिन जब दूसरे दिन चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान में आ जाएगा तब आप एक प्रकार से सभी प्रकार के टेंशन से, दुखों से मुक्त हो जाएंगे और आपके मन में धर्म, कर्म, आस्था और धार्मिक जो काम करने हैं उनके प्रति जो है
खूब रुचि जागेगी। आप इस समय में किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और यह दिन आपके लिए जो है बहुत अच्छा बीतेगा। उसके बाद में जब कर्म स्थान में चंद्रमा आ जाएगा तो कर्म स्थान का चंद्रमा आपके लिए एक प्रकार से देखें तो इस समय में व्यापार का विस्तार करने के लिए या नया व्यापार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। या फिर अगर आप किसी से कोई बड़ी सौदेबाजी करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, तब भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिन जब आपके लाभ स्थान में चंद्रमा आएगा तो यह सप्ताह लगभग आपके जो है पूरे सप्ताह का जो निचोड़ है या कहते हैं ना कि लाभ हानि का खाता रहेगा, वह अंतिम दिन आपके पक्ष में रहेगा। आपको धन मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा और सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए बेहद खुशहाली से बीतेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, फिर 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 10वें कर्म स्थान में बीतेगा, 10वें कर्म स्थान में रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा परिणाम देने के बाद में समाप्त होने वाला है। सप्ताह के शुरू में आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में जो है चंद्रमा का गोचर रहेगा। यह एक दिन तो रहेगा लेकिन वह एक दिन भी आपके लिए जीवन में पति पत्नी के आपसी जो व्यवहार है, रिश्ता है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा सुकून महसूस करवाएगा। और पुराने कोई वाद विवाद हो या जीवन साथी को लेकर कोई मन में शंका चिंता या कोई राग द्वेष था तो वह अब पहले दिन ही मिट जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। और जब 8वें मृत्यु स्थान में दूसरे दिन चंद्रमा आएगा तो यह आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पक्ष का फल देने वाला नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा कुछ बड़ा होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी जब चंद्रमा 8वें स्थान में आपके आता है तो यह सीधा सीधा आपकी मानसिक स्थिति को विचलित करता है और कुछ न कुछ ऐसे काम करवा देता है अपना आप ही। आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन जो ऐसा काम कोई करवा देता है यह चंद्रमा, इसका प्रभाव सीधा आपके जीवन पर, आपके इज्जत पर या आपके परिवार के साथ में उसका जो है आने वाला पक्ष जुड़ जाता है। और उसके बाद में जब 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा तो फिर से आप वापस मानसिक तौर से मजबूत बन जाएंगे, फिर से आप सेटल हो जाएंगे और धर्म कर्म में आस्था वापस बढ़ जाएगी। और इस समय में अगर आप ऐसे देखें, मैं ये कहूँ कि यह जो होली का त्यौहार है 2, 3, 4 तारीख को जब भी मनाया जाएगा, रंगों का त्यौहार होलिका दहन का, तो आपका जोश उत्साह और आपके अंदर जो एक विशेष प्रकार से एनर्जी आएगी। और सप्ताह के अंतिम दिन जब चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में रहेगा, वह दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपकी सभी योजनाएं सफल होती हुई लगेगी और आपको लाभ भी मिलेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बेहद रोचक और लाभदायक बीतेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए लगभग मिला जुला या थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लिए रहेगा। कभी आप क्या सोचेंगे, कभी कुछ करना चाहेंगे, कभी उसी बात को फिर से टाल देंगे आगे के लिए। तो ये सब जो है इस सप्ताह में चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। आपको जो भी करना है एकदम स्पष्ट होकर, एकदम अपने आप को, अपने विचार को, मन को, मस्तिष्क को, दिल को मजबूत करके जो करना है वो कर डालो। यह समय ऐसा आया है कि आपको दोबारा शायद ऐसा मौका मिले न मिले, लेकिन आप कोई भी करो काम, व्यापार करते हैं तो बड़ा सौदा कर लो, और अगर शादी करना चाहते हैं तो आप शादी का भी फैसला एकदम स्पष्ट कर लो। हर तरह से अगर देखें तो यह सप्ताह की जो शुरुआत है, शुरुआत में भले आपको लगेगा कि धीमा धीमा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके पक्ष में होता जाएगा। और जैसे ही आपको लगेगा कि ये सप्ताह मेरे पक्ष में हो गया, सप्तम जीवन साथी स्थान में जब चंद्रमा गोचर करेगा, जीवन साथी के साथ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वापस 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा आएगा तो उसी समय वापस आपकी मानसिक स्थिति जो है
उसमें काफ़ी तेज़ी से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फिर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। अगर आपका सेहत ख़राब है, अगर आप कहीं गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, सेहत ख़राब होती है तो डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा अगर आप कहीं इस समय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब उस समय में ये जो है विचार त्याग दे तो ठीक रहेगा। और सप्ताह के आखिरी दिन जब 10वें कर्म स्थान में 9वें भाग्य स्थान में जब चंद्रमा आएगा तो आपके लिए एक प्रकार से जो 5-6 दिनों की स्थितियां थी, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, उन सब में एकदम से बदलाव आ जाएगा और सब कुछ आपके जो है अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। सप्ताह का अंत तो आपके लिए बेहद अच्छा, सुकून भरा और लाभदायक बीतेगा। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए एक प्रकार से बहुत सारे विजयदायक, शुभ, मंगल कार्य करने के लिए और खुशियों वाले समाचार पाने के लिए यह सब बहुत पक्ष में है, साथ देने वाला सप्ताह है। इसलिए इस सप्ताह को आप भरपूर एंजॉय करें। और साथ में जब चंद्रमा आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में हो तब आपको अपने बच्चों पर, परिवार के बच्चों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ऐसा करेंगे तो यह आपके लिए और बच्चों के लिए अच्छा होगा। और जब छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपका जो मन है एकदम शांत, स्थिर और आपके कामकाज में रहेगा। 7वें जीवन साथी स्थान में जब चंद्रमा आएगा तो आप पति पत्नी दोनों मिलकर कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई एंजॉय कर सकते हैं, किसी के घर मेहमान बनकर जा सकते हैं। यह आपके घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का समय रहेगा। लेकिन सप्ताह का जो आखिरी दिन है वह मृत्यु स्थान में चंद्रमा रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। कहीं किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो ना हो जाए, कहीं कोई चोट ना लग जाए। वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, कोई दुर्घटना आदि ना घट जाए। और मुख्य बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरी दिन आप अपना जो है मुंह थोड़ा बंद रखें और अगर बोलें तो सोच समझ कर बोलें तो आपको लाभ मिलेगा। यह था आज के वीडियो में 1 मार्च से 7 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूरे देशवासियों के लिए, अपने साथियों के लिए होली की शुभकामना जरूर लिखें। कल मैं आपको सूर्य के राशि परिवर्तन करने से, मीन राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।